आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं इस ग्राफ के रेफरेंस में। आइए देखें हम और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो ग्राफ में आपको डिस्कस करना चाहिए। आइए देखें, इफ z इक्वल टू वाई इंटू एक्स है, मीन्स z एक कोई क्वांटिटी है जो y और x के मल्टीप्लाई की इक्वल है, इसके प्रोडक्ट की इक्वल है। हो सकता हो यहाँ पर y फोर्स हो, x डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क आ जाएगा। या y z इक्वल टू वाई डी एक्स है, z इक्वल टू वाई डी एक्स मतलब y इंटू एक्स में चेंज है। या z इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई हो सकता है, x इंटू डी वाई में चेंज हो, तो दोनों में डिफरेंस है। जब आप z इक्वल टू वाई डी एक्स लिखते हैं तो ये y और dx के बीच का घिरा हुआ एरिया होगा, और जब आप x इंटू डी वाई लेते हैं तो इस केस में x और डी वाई एक्सिस से घिरा हुआ एरिया होगा। देन वैल्यू ऑफ z बिटवीन x1 एंड x2। अब z इक्वल टू आप वाई एक्स राइट कर रहे हैं, आप चाहते हैं z की वैल्यू x1 से x2 के बीच में कितनी होगी, या आप जानना चाहते हैं y1 से y2 के बीच में कितनी होगी। मीन्स यहाँ पर z की वैल्यू आप जानना चाहते हैं x1 से x2 के बीच में कितनी होगी, यहाँ z की वैल्यू y1 से y2 के बीच में कितनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। किसके क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना। किसके बीच में, x1 x2 के बीच में और y1 y2 के बीच में। मीन्स अगर आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी z इक्वल टू वाई एक्स लिखा, सपोज कर लो ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये z क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्ले वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानना चाहते हैं कि बॉडी को x1 से x2 तक मूव किया गया, कितना वर्क डन हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया जो है उसको निकालना होगा, उस ग्राफ का एरिया। उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना होगा। या आपने राइट किया है z इक्वल टू एक्स डी वाई, यहाँ x फोर्स है, डी वाई डिस्प्लेसमेंट है। अब आप वर्क डन चाहते हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कि फोर्स और y1 से y2 के बीच का एरिया क्या है, वो आपको वर्क डन दे देगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। ये फोर्स आपका y हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए फोर्स आपका y हो गया और डिस्प्लेसमेंट आपका x हो गया। अब हमने एक नई क्वांटिटी लिया z इक्वल टू वाई इंटू एक्स। z इक्वल टू वाई इंटू एक्स, वाई क्या है, फोर्स, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। y क्या है, फोर्स, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वर्क डन मिलेगी ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी, वर्क डन। तो यहाँ z क्या है, वर्क डन, z क्या है, वर्क डन है। अब हम जानना चाहते हैं कि बॉडी को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक डिस्प्लेस किया गया तो कितना वर्क डन होगा। तो ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ का x एक्सिस से जो घिरा हुआ एरिया है, ये एरिया अगर हम निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि x1 से x2 तक, x1 से x2 तक जब बॉडी गई तो कितना वर्क डन हुआ, ये हमें पता लग जाएगा, या हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीन्स जब भी आपको ये राइट किया हो कि z इक्वल टू वाई डी एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस वाले वेरिएबल को x1 से x2 तक चेंज करना है और वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, जो आएगा वो z मिल जाएगा। यहाँ z वर्क है, तो वर्क अगर आपको निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकालना होगा x1 इक्वल टू 0 से x2 इक्वल टू x के बीच में। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो आपने एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। अब देखें z इक्वल टू वाई डी एक्स से क्या क्वांटिटी मिलेगी, z इक्वल टू वाई के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन a है, dx के लिए क्या है, चेंज इन टाइम dt हो जाएगा। अब एक जगह a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में हो जाएगा यहाँ एक्सेलरेशन, इंटू dt कैंसिल हो जाएगा। z क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर z कौन सी क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया हो, उसका एरिया आप निकाल लें तो चेंज इन वेलोसिटी पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो जब भी आपको ग्राफ ये राइट किया, जब भी ग्राफ आपको दिया गया हो तो ये आपको देखना होगा कि इस ग्राफ से और x एक्सिस से घिरे हुए एरिया से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, या इस ग्राफ से y एक्सिस से घिरे हुए एरिया से कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये हमें देखना होगा। जैसे मान लो ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया गया हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, उसका एरिया निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हम देखें, नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। अब ये सब बातें डिस्कस करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको मोशन के लिए याद रखना होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, कांसेप्ट नंबर 5, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देगा। अब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, हमने कहा था कि किसी भी ग्राफ में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक स्लोप और एक एरिया। एक स्लोप, एक एरिया। तो अगर हम अभी तक हमने दो स्लोप की बात की कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा। अब हम एरिया की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ds इक्वल टू v इंटू डी टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल दे देगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास होगा। अगला, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आपको मिली, इसका मतलब, और वो ओरिजिन से पास हो रही, इसका मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने प्लॉट किया, वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही, ओरिजिन से पास रही, इसका मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पर v और t में देखिए सिंगल पावर है, यहाँ देखिए t पर सिंगल पावर है और v पर सिंगल पावर है। हमने बताया था कि y प्रोपोर्शनल x तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो यहाँ v और t के बीच में ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अगला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ पैराबोला। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो देखिए यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ यस में सिंगल पावर है, टी में डबल पावर है। आपको बताया था अगर एक में डबल पावर हो, एक में सिंगल पावर तो ग्राफ पैराबोला आता है। तो यहाँ यस और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? पैराबोला आएगा। क्या आएगा? पैराबोला आएगा। क्या आएगा? पैराबोला आएगा। अब कुछ मैं आपको क्लू बता देता हूँ। देखिए क्लू क्या है। क्लू ये है कि अगर वी प्रोपोर्शनल मान लीजिए टी टू द पावर एन है, यहाँ वेलोसिटी v क्या है? वेलोसिटी, n क्या है? नंबर है, t क्या है? टाइम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से डिफरेंट केस ले लीजिए। यहाँ पर अगर आपका v प्रोपोर्शनल t टू पावर n है, यहाँ पर अगर n इक्वल टू 0 आ गया, n इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मीन्स अगर v प्रोपोर्शनल n टू द पावर t टू पावर n है और n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब दूसरा ले लीजिए, अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, अब n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ देखिए, तो ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल t, क्या आ जाएगा? यहाँ n की वैल्यू 1 रख देंगे तो v प्रोपोर्शनल t आ जाएगा। और v प्रोपोर्शनल t का मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। क्या चल रही है? बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। अब तीसरा केस ले लीजिए, इफ n इज ग्रेटर देन आपका 1, ये n इज ग्रेटर देन 1, अगर n 1 से ग्रेटर है, ठीक ना, तो इस केस में बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रही। किससे चल रही?
मोशन में है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका v प्रोपोर्शनल t टू द पावर n है, यहाँ अब n की वैल्यू 0 ले लो तो v प्रोपोर्शनल t की पावर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज किसी की घात 0 हो, इसका मतलब ये इस पर नहीं डिपेंड कर रही है, तो ये यूनिट वेलोसिटी टाइम पर नहीं डिपेंड कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर आपका n इक्वल टू 1 हो जाए तो v प्रोपोर्शनल t आ जाएगा, इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए v प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है या v प्रोपोर्शनल t क्यूब है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये चीज आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं जो आपके फिजिक्स में हैं, जिसको आपको आना कंपलसरी है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं जिसको आपको आना चाहिए और जिसके एनालिसिस करके आप जो है ग्राफ के मास्टर बन सकते हैं। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका डिस्कशन करेंगे।